आज का टॉपिक है सोर्स एंड टाइप ऑफ डेटा, आंकड़ों के स्रोत एवं प्रकार। कोई जो आंकड़ा होता है वो हमारे ज्योग्राफी में बहुत ही यूज़फुल होता है, इसलिए आज हम लोग ये आंकड़ों के स्रोत मतलब कहाँ से हमको आंकड़े मिल सकते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। कोई आंकड़ा जब प्रथम बार संग्रह किया जाता है तब उसे किसी स्रोत से प्राप्त किया जाए। इस आधार पर आंकड़ों के दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा है गौण या द्वितीयक आंकड़े। दैट मीन्स कि सोर्स हमारा क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे दो टाइप बनाए गए हैं, हमारा सोर्स कैसा है। तो सोर्स के आधार पर इसके दो भाग में बांटे गए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। जो आंकड़े किसी अनुसंधानकर्ता रिसर्चर जो होते हैं या संस्था ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर जो कोई पहली बार उस क्षेत्र से रिलेटेड आंकड़ा कोई प्राप्त करता है, इकट्ठा करता है, तो वो क्या होता है, प्राइमरी आंकड़ा होता है। वे आंकड़े जिन्हें कोई अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित न करके किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त करता है उसके लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे। दैट मीन्स कि जो वो खुद नहीं जा कर के इकट्ठा कर रहा, उस जगह पे खुद जा कर के विजिट करके इकट्ठा नहीं कर रहा आंकड़ा, बल्कि वो किसी न किसी पहले से इकट्ठा किए हुए कोई भी मैगजीन होते हैं, है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उससे जो प्राप्त जो स्रोत ये आंकड़ा होता है उसको वो यूज़ करता है अपने रिसर्च के लिए। तो वो क्या कहलाता है, द्वितीय आंकड़ा कहलाता है या सेकेंडरी डेटा कहलाता है। इस प्रकार प्राथमिक आंकड़े मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं जबकि द्वितीय आंकड़े पहले से एकत्रित होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई खुद क्षेत्र में जाकर के किया तो वो पहले से चूंकि नहीं किया रहता है तो उसके लिए वो प्राइमरी होता है, और अगर वो पहले से कहीं पे किया हुआ है तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। इस ढंग से आंकड़ों के संग्रह की विधि जो होती है वो कौन कौन सा है, उसके कई और भी टाइप्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें प्राथमिक आंकड़ा है, द्वितीय आंकड़ा है। प्राथमिक आंकड़े में कौन कौन से इसके तरीके हैं जिससे हम लोग आंकड़े को प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची और अन्य। इस ढंग से आप जरूर एग्जामिनेशन में एक बना देंगे डायग्राम, ताकि आपको लिखने में भी सुविधा होगा और दूसरी बात है टीचर को देखने में भी समझ में आएगा कि ये ऑलरेडी आप सब जानते हो। द्वितीय आंकड़े हैं, इनमें दो तरह के होते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित में भी हैं अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी और पत्र पत्रिका और अन्य। अप्रकाशित होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं संस्था से मिल जाते हैं, सरकारी अभिलेख, अर्ध सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख और अन्य। अब हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। प्राथमिक आंकड़ों को प्राथमिक विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये विधियां निम्न हैं। व्यक्तिगत प्रेक्षण, पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो होता है, खुद जाकर के हम लोग इकट्ठा करते हैं। अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं क्षेत्र में भ्रमण करके अनुसंधान विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना होता है। भौगोलिक अनुसंधान कार्यों में भूगोलवेत्ता क्षेत्र भ्रमण के द्वारा क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण जैसे धरातल की बनावट, मिट्टियों के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति, सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रारूपों के अंतर संबंधों के बारे में सीधा ज्ञान प्राप्त करके क्षेत्रों की पारस्परिक भिन्नता एवं उनके संबंधों का विश्लेषण करते हैं। ये खुद जाते हैं और सारा कुछ उनमें जो डिफरेंसेस होता है उसको एकदम क्लोज से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और ये बहुत ही संतोषप्रद रिजल्ट होता है इसका। साक्षात्कार क्या होता है, इसमें सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके परस्पर वार्तालाप के द्वारा आंकड़े या सूचना एकत्रित करते हैं। कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे सूचनादाता को उद्देश्य बतलाना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये सर्वे। प्रेम एवं तथा सद्भाव का वातावरण होना चाहिए। भाषा सरल होना चाहिए। सूचनादाता को प्रश्न से कोई धार्मिक भावना या आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान होना चाहिए। सूचना पूर्णतः गोपनीय रखा जाए। सूचना एकत्रित करने के लिए टेप रिकॉर्डर या अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेना चाहिए साक्षात्कार में। तीसरा आपका प्रश्नावली, क्वेश्चनर्स हैं। इसके अनुसंधानकर्ता अनुसंधान विषय से संबंधित सरल समस्त प्रश्नों को कि एक प्रश्नावली तैयार करता है। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष उसके समस्त संभावित उत्तर लिखे दिए जाते हैं। इसकी प्रकाशित प्रतियों डाक द्वारा सूचनाओं के
सूचनादाताओं के पास में भेज दिए जाते हैं और सूचनादाता उन्हें भरकर अनुसंधानकर्ता को वापस डाक के द्वारा लौटा देते हैं। और प्रश्नावली के साथ अनुसंधान का उद्देश्य लिखना भी आवश्यक होता है। इसमें क्वेश्चनर्स बना करके हम लोग डाक का भी यूज़ करते हैं और हम लोग इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं मिल करके। चौथा अनुसूची शेड्यूल्स, इसके लिखे गए प्रश्नों का उत्तर किसी अन्य प्रगणक इनमरेटर के द्वारा सूचनादाता से पूछकर लिखा जाता है। इस प्रकार अनुसूची विधि से शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं से सूचना या आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। इस कार्य के लिए प्रगणकों का योग्य एवं प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। सरकार द्वारा जनगणना के आंकड़े इसी विधि के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि दो लोग एक प्रश्न पूछते हैं और दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो उसको लिखते जाते हैं। इसमें होता है कि लिखने का कार्य आपको जो सूचनादाता उनको करना नहीं पड़ता है। जो अशिक्षित हो या शिक्षित हो, ये दोनों से हम लोग इसमें अपना सूचना एकत्रित कर सकते हैं। जनरली जो है सरकार के द्वारा ये जो जनगणना आंकड़ा होता है वो इसी विधि से होता है। अन्य विधि में है, इसके अंतर्गत दूर संवेद, रिमोट सेंसिंग तथा वायु फोटोग्राफ, एयर फोटोग्राफ विशेष है। इसमें विशाल क्षेत्रों से संबंधित सूचना आंकड़े अपेक्षाकृत अल्प समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। वायु फोटो चित्रों की सहायता से मानव बस्तियों, यातायात के मार्गों, मिट्टियों, भूमि उपयोग विज्ञान, भू आकृति विज्ञान के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है। दूर संवेद से अंतरिक्ष से भेजे गए उपग्रहों से प्राप्त पृथ्वी तल के फोटो चित्रों तथा रेडियो संकेतों के द्वारा वैज्ञानिक महाद्वीपों तथा महासागरों की रचना, खनिज भंडार, वन संपदा तथा वायुमंडलीय दशाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बेसिकली है कि हम लोग कभी कुछ भी जो लिख रहे हैं विधि, उसमें एक जरूर लिखिएगा कि उसका खास विशेषता क्या उस विधि का। जैसे ये बहुत ही कम समय में बहुत ही विशाल क्षेत्र से संबंधित सूचना इकट्ठा हो जाता है तुरंत में, और ये एकदम करंट में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो कोई भी जब लिखेंगे ना तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे इस वाले में सूचना में अशिक्षित और शिक्षित दोनों का हम लोग यूज से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका फैक्टर है। अब हम लोग द्वितीय आंकड़े पढ़ते सेकेंडरी डेटा में क्या क्या है। इसके अंतर्गत प्रकाशित एवं अप्रकाशित दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रकाशित स्रोत, इसमें उन सांख्यिकीय प्रतिवेदनों, सांख्यिकीय सारांशों, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट एवं पुस्तकों का शामिल करते हैं। इनके द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़ों का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशन होता रहता है। इसके अंतर्गत कई भागों में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, इसमें कई जगह का, सब जगह का हमको मिल जाता है और बहुत ही कम मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ हमको मटेरियल इकट्ठा करना होता है। पहला इसके अंतर्गत आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जो पब्लिश होते हैं उसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में कार्यरत संस्था, कई संस्थाएं हैं जो कि अपना निकालती रहती हैं मैगजीन, उसमें सारा डेटा रहता है। जैसे IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल ऑटोमेटिकल एनर्जी एजेंसी है। ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिसर है। FLO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। सदस्य देशों से प्राप्त आंकड़ों को समय समय पर प्रकाशित करती रहती है। ये जितनी भी देश से रिलेटेड ये संस्था है। और UN स्टैटिस्टिकल ईयर बुक तथा डेमोग्राफिक ईयर बुक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के उदाहरण हैं। ये दोनों इंटरनेशनल हैं, ठीक है, और इसमें भी जो कुछ इंटरनेशनल है कुछ नेशनल है। सरकारी प्रकाशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट भी पब्लिश करती है अपने जो सर्वे होता है उसको, उसके डेटा को। इसके अंतर्गत वे सब प्रकाशन आते हैं जिन्हें किसी देश की केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों प्रकाशित करते हैं। भारतीय जनगणना रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बुलेटिन, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी सारांश, मौसम विज्ञान रिपोर्ट तथा सरकारी उपयोगों तथा समितियों में प्रतिवेदन है। ठीक है, और सरकारी में क्या है, इसके विभिन्न नगरों में नगरपालिका, महानगरों के नगर निगम तथा जिला परिषद आदि से प्रकाशित प्रतिवेदन आते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के द्वारा प्रकाशित आवास एवं परिवहन संबंधी अध्ययन होते हैं। ये हो गया। निजी प्रकाशन में क्या क्या है, कुछ अनुसंधानकर्ता एवं अनुसंधान संस्थाएं अपने द्वारा एकत्रित प्राथमिक आंकड़ों को शोध प्रबंधों, पुस्तकों एवं प्रतिवेदनों के रूप में प्रकाशित कर देते हैं, जो अन्य अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा
द्वितीय आंकड़ों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। समाचार पत्र जैसे कोई भी जैसे रिसर्च स्कॉलर है ना, ये लोग अपना जो शोध करते हैं वो किसी बुक को डाल देते हैं किसी लाइब्रेरी में, और इस ढंग से वो दूसरे रिसर्च स्कॉलर के लिए क्या हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, समाचार पत्रों में बड़ी मंडियों में दैनिक बाजार में भावों तथा देश के विभिन्न भागों में होने वाले घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े प्रकाशित होते रहते हैं। इस प्रकार कुछ दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक पत्रिकाएं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स तथा कॉमर्स में भी आंकड़े प्रकाशित होते हैं। अप्रकाशित स्रोत, अनपब्लिश सोर्स कौन कौन से हैं, जिसमें कई भाग हैं। सरकारी अभिलेख है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, ये जो नहीं होता है इसको हम लोग वहाँ से जाके लेना पड़ता है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभागों के द्वारा राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रकाशित किए जाने वाले विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े ग्राम, ब्लॉक तथा तहसील स्तर पर संबंधित कार्यालयों में अभिलेखों के रूप में उपलब्ध होते हैं। अर्ध सरकारी अभिलेख का है, इसको नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतें आदि कर निर्धारण, विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सर्वेक्षण द्वारा आवश्यक आंकड़े एकत्रित करते हैं। निजी अभिलेख में क्या क्या अप्रकाशित शोध, प्रबंध तथा कंपनियों, व्यापार संघों तथा व्यापारियों के निजी उपयोग के लेखा जोखा से भी अप्रकाशित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। तो इस ढंग से जो है ये आपके सारे के सारे टाइप्स हो गए डेटा के, कि प्राइमरी में क्या होता है और सेकेंडरी में क्या होता है। थैंक यू।